इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल स्टडीज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। ठीक है, तो टाइगर मच्छरों द्वारा डेंगू संचालित होता है और पीत ज्वार भी संचालित होता है, चिकनगुनिया भी होता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापानीज इंसेफ्लाइटिस। वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। ठीक है, तो वेल जो है एक मैमल होता है, स्तनपाई है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, वो है वेल मछली। ठीक है, ये पढ़ा हमने, स्तनपाई होता है। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है। ठीक है, तो दांत वाली वेलों में विशालतम है स्पर्म वेल। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करिए। उन उपयुक्त में से कौन सा परागणकारी है। परागणकारी है चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, ये तीनों है। ठीक है, बैसिलस थूरिनजिएनेसिस का उपयोग किस लिए होता है। ठीक है, बैसिलस थूरिनजिएनेसिस का उपयोग जो है वो जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। अब आते हैं, उस मराठा राजनीतिज्ञ का नाम बताइए जिसके साथ ही मराठा सरकार का सारा आधुनिकीकरण लुप्त हो गया। तो वो थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस जो थे वो काफी आधुनिकीकरण में विश्वास करते थे, जैसे तोपों का इस्तेमाल करना, बंदूक होगा। ठीक है, तो इनके इनके मतलब उससे ही मतलब जाने से ही जो है मराठा साम्राज्य में आधुनिकीकरण खत्म हो गया। एंग्लो नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था। तो एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 में हुआ था। ठीक है, और सिगौली की संधि के साथ ये खत्म हुआ था, सिगौली की संधि के साथ। और इस समय जो थे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग थे। ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग पहले थे जो 1774 और में थे, लेकिन ये बाद में थे। लॉर्ड हेस्टिंग 1816 में थे ये। ठीक है, अगला है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। प्लासी का युद्ध जो है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, कब हुआ था, 1856 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेसिडेंट था जब अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। तो अवध का जो ब्रिटिश रेसिडेंट था जेम्स ऑटरम थे। जेम्स ऑटरम थे जब अवध का विलय हुआ था 1856 में, तो जेम्स ऑटरम थे। निम्नलिखित भारतीय शासक में कौन था जिसके विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ठीक है, तो विदेशों में आधुनिक पद्धति से जो दूतावास स्थापित किए थे वो थे टीपू सुल्तान। ठीक है, इन्होंने पेगू में, फ्रांस में, ठीक है, ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था इन्होंने। ठीक है, ये काफी मतलब मॉडर्न सोच के थे और ये उससे इंस्पायर भी थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, नेपोलियन से। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था। तो जो बसीन की संधि थी जिसमें अंग्रेजों ने सब्सिडरी अलायंस स्वीकार किया था, मराठों ने सब्सिडरी अलायंस स्वीकार किया था, वो हुआ था 1802 में। ये किसके बीच में था, अंग्रेजों के बीच में हुआ था और वेलेस्ली के बीच में और पेशवा बाजीराव टू के बीच में हुआ था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था, साराधना में कराया था, जो कि मेरठ में है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। ठीक है, तो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की थी, अलीवर्दी खान ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों ने नजराना वसूल किया था। एक कोई टैक्स होता है, उससे वसूल किया था। किससे वसूल किया था, अलीवर्दी खान से। निम्नलिखित में से कौन सा मराठा शक्ति का उत्थान के लिए उत्तरदायी नहीं था। उत्थान मतलब उनके डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी नहीं था। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, पहाड़ों में बसा है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में, तो वहां पे छापामार युद्ध पद्धति अपनाते थे ये, तो ये तो है। ठीक है, शिवाजी का सैनिक कुशलता ये भी है, धार्मिक कारण ये भी है। ठीक है, विदेशी शक्तियों का आगमन ये नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा डी। आगे पढ़ते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा के विरुद्ध अवध के शासक सुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली का सहयोग दिया था। मराठाओं को साथ छल करके अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने अब्दाली का साथ दिया था। ठीक है, तो वो किस लिए दिया था, अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए दिया था। ठीक है, ये IAS 92 का क्वेश्चन है। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपने स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए। ठीक है, तो मराठे किस संधि के बाद अपने स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे, वो थे बस्सीन की संधि
ठीक है, अभी पढ़ा था ऊपर, बसीन की संधि 1802 में साइन हुई थी, ठीक है, जिसमें मराठाओं ने सब्सिडरी अलायंस जो है वो स्वीकार किया था। सब्सिडरी अलायंस होता क्या है? सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था, जो अंग्रेज सैनिक हुआ करते थे वो उस स्टेट में आके रहते थे और उस स्टेट की सुरक्षा करते थे और उस अंग्रेजी सैनिकों का खर्चा जो है उस स्टेट के द्वारा दिया जाता था। एक तरीके से मतलब गुलामी हो गया एक तरीके से, ठीक है, मतलब एक तरीके से डोमिनेंस हो गया उसका। तो ये किसने एक्सेप्ट किया था? ये पेशवा बाजीराव द्वितीय ने एक्सेप्ट किया था, जो अन्य मराठाओं को पसंद नहीं आया था, जैसे इंदौर के होलकर को और सिंधिया लोगों को पसंद नहीं आया था और वडोदरा के भोसले लोगों को ये पसंद नहीं आया था, तो जिन्होंने इस संधि से नकार दिया था संधि को, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठा, ये पढ़ लिया, हो गया। आगे, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो वह है सेलुलोज, ठीक है। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया को अध्ययन को क्या कहते हैं? मतलब ओल्ड एज होने की प्रक्रिया के अध्ययन को, जो ओल्ड एज की प्रक्रिया को पढ़ाई को कहते हैं जेरेंटोलॉजी, अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है, चाय और कॉफी दोनों में उपस्थित रहता है। ये यूपीपीसीएस 2016 का सवाल है। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिकाजेंथिन है, कैरिकाजेंथिन है। डीएनए का किसके अंतःपात्र में बनाया? तो डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? किसने बनाया डीएनए के अंतःपात्र में? वो थे आर्थर कोनबर्ग। ये बीपीएससी बीआरपीसीएस का सवाल है 2015 का। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है डीऑक्सिरिबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को, ठीक है। और इसमें जो शर्करा होती है, शुगर होता है, उसको बोलते हैं डीऑक्सिरिबोज। जो उसका डी स्टैंड करता है वो डीऑक्सिरिबोज के लिए करता है, एंड न्यूक्लिक के लिए ए फॉर एसिड, ठीक है। जिसके आंसर सही है। 15 का सवाल है। निम्नलिखित में कथनों में से कौन विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? ठीक है, कौन सा सही है? विषाणु किसको संक्रमित कर सकते हैं? जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को हाँ कर सकते हैं, कवकों को, फंगस को भी हाँ कर सकते हैं, प्लांट को, पादपों को भी कर सकते हैं। तो ये भी तीनों का सवाल है। आइए 2016 का सवाल है। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ठीक है, तो ये क्लोरेला जो है ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बहुत ही कुशलतापूर्वक परिवर्तित करता है, ठीक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इसके सहजीवी सहचार कौन है? लाइकेन जो पत्थर पे उग जाता है ना, तो उसके सहचार कौन है? शैवाल और जीवाणु, मतलब एल्गे और बैक्टीरिया, ठीक है। एथेनॉल को व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, एथेनॉल जो है इसको उत्पाद करने में, एथेनॉल जो है पेट्रोल के साथ मिक्स करके, है ना, जो है मिक्स किया जाता है एथेनॉल को। तो इस कौन से खमीर प्रयोग में लाया जाता है इसको उत्पादन के लिए? तो उसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। निम्नलिखित में से कौन सा तना है, मतलब स्टेम कौन सा है? शलजम, अदरक, शकरकंद या गाजर? गाजर स्टेम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है हींग। अब जंतु विज्ञान का सवाल पढ़ते हैं। अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, ठीक है, ये कथन है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये उसका सही ए का ये आर जो है वो सही स्पष्टीकरण है, ठीक है। ये आईएएस 2005 का सवाल है, ठीक है। तो अमीबा का विभाजन द्वारा जनन करता है। अमीबा जो है वो डिवाइड होके उसकी उत्पत्ति होती है, बढ़ता जाता है, ठीक है। और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु समूह या संघ सदस्य समुद्री होते हैं? तो इनमें से कौन सा जंतु संघ है जो कि इसके सारे सदस्य जो हैं वो समुद्री होते हैं? तो उसको बोलते हैं एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा। फाइलेरिया रोग का जनक होता है, जो फाइलेरिया रोग हो जाता है जिसमें आपका पैर शायद मोटे हो जाते हैं इसमें, और इसका जो जनक होता है उसका हेलमिंथीज है, ठीक है। कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है, मतलब कीट वर्ग के जंतुओं के विशिष्ट, इनके 6 पैर होते हैं, ठीक है। तो 6 पैर मतलब 3 जोड़ी पैर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। किनमें शरीर खंडयुक्त होता है? खंडयुक्त किसमें होता है? अनिलीडा में होता है, ठीक है। खंडयुक्त मतलब ऐसे ऐसे शरीर होता है, ऐसे ऐसे शरीर होता है, अनिलीडा में होता है, ठीक है। आगे है, द्वीप नाम पद्धति एवं आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के प्रेषक या वर्गीकरण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक या सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जो है वो सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक हैं।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्तनधारी है? समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। तो समुद्री गाय जो है इसको डिगोंग बोलते हैं, सी काऊ को, ठीक है, सफेद कलर का होता है। समुद्री घोड़ा एक मछली होती है, ये जो है ये मैमल नहीं है। समुद्री सिंह जो है ये स्तनपायी है, सी लायन, ठीक है। सी काऊ, सी लायन जो है ये मैमल है, ये समुद्री घोड़ा ये मैमल नहीं है। निम्नलिखित जंतुओं में किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? वो मेढक में होता है। किस समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं? इसे प्रगटना को क्या कहते हैं? एक ऐसी समुद्री जीव होता है, कीटे होती हैं जो कि अंधेरे में शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसको बोलते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दिमाग में ऊंट का नाम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर है कंगारू चूहा, ठीक है। कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये इसका आंसर है, लेकिन कंगारू चूहा। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता? रेशम कीट से प्राप्त होता है, शहद भी कीट से प्राप्त होता है, लाख भी कीट से प्राप्त होता है, लेकिन मोती जो है वो कीट से प्राप्त नहीं होता है, समुद्र में प्राप्त होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में।